वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि होते हैं। प्रत्येक महीना के चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, लेकिन फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि होते हैं उसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि कहते हैं इसी शिवरात्रि को भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ था। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे। हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम अपने इस प्रस्तुति में महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि महाशिवरात्रि कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इस साल अर्थात 2024 में महाशिवरात्रि कब है तथा भोले बाबा एवं माता पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ था। वो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो आइए अपने इस प्रस्तुति को प्रारंभ करते हैं। वैसे तो प्रत्येक चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होते हैं। चतुर्दशी तिथि भोले बाबा को समर्पित है और इसीलिए चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, लेकिन फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे पौराणिक मान्यताओं एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहते हैं फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को ही भोले बाबा एवं माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हिंदू धर्म में कई सारे पर्व त्योहारों में से महाशिवरात्रि भी एक महात्योहार है, जिसे हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन सभी मंदिरों में भारी भीड़ होते हैं। भोले बाबा और माता पार्वती के पूजा आराधना करते हैं और रात में भोले बाबा और माता पार्वती के शादी का उत्सव मनाते हैं। कई सारी झांकियाँ निकालते हैं, जिसमें भोले बाबा, माता पार्वती और भूत प्रेत आदि बनकर ढोल बाजे के साथ झांकी निकालते हैं। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा व माता पार्वती की पूजा आराधना विशेष रूप से किए जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन भोले बाबा और माता पार्वती का पूजा आराधना करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये जानते हैं कि भोले बाबा और माता पार्वती का शादी किस प्रकार से हुआ था। तो ये बात उस समय की है जब माता सती ने अपना देह त्याग दिया था। तब भोले बाबा संसार के माया मोह से दूर ध्यान में मग्न हो गए थे। तब तारकासुर नाम के राक्षस को लगा कि अब शिव शंकर संसारिक मोह में नहीं पड़ेंगे। तब उसने ब्रह्मा जी को, जो सृष्टि के रचना करने वाले हैं, उनके कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे भोले बाबा के पुत्र के सिवा इस संसार में कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिए। तब तारकासुर ब्रह्मा जी के वरदान पाकर अत्यंत अत्याचारी एवं दुराचारी हो गया। वह सभी जगह हाहाकार मचाने लगा, सभी को परेशान करने लगा, तीनों लोक पे अपना आधिपत्य जमाने लगा, देवतागण को अनेकों प्रकार से परेशान करने लगा। तारकासुर के इस अत्याचार से सारे देवतागण बहुत परेशान हो गए थे। अब इस अत्याचारी दुराचारी असुर तारकासुर से किस प्रकार छुटकारा पाए, यह सोचकर सभी देवतागण उदास हो गए। अब सारे देवतागण बहुत परेशान थे। अब इस दुराचारी अत्याचारी असुर तारकासुर से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, यह सोच सभी देवगण परेशान थे। सब बहुत ही दुखी थे। इस अत्याचारी तारकासुर का विनाश तो केवल मात्र भोले बाबा का ही संतान कर सकते हैं, लेकिन भोले बाबा तो ध्यान में मग्न है। उन्हें ध्यान से बाहर किस प्रकार लाया जाए। किसी भी देवतागण में इतना साहस नहीं हो रहा था कि वो भोले बाबा को ध्यान से बाहर लाएं, उन्हें ध्यान से जगा सके। तब सब देवतागण ने मिलकर कामदेव के पास गए और सभी देवतागण मिलकर कामदेव से आग्रह किए कि वो भोले बाबा के ऊपर प्रेम का बाण चलाए। भोले बाबा के हृदय में प्रेम के तीर का प्रहार किया जाए, जिससे भोले शंकर ध्यान से वापस आ जाएंगे। सबके आग्रह और संसार के भलाई के बारे में सोचकर कामदेव इस काम के लिए तैयार हो गए और
भोले बाबा के ऊपर प्रेम का बाण चला दिए, जिससे भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए। कामदेव को जलकर भस्म हो जाने के बाद कामदेव की पत्नी रति बहुत ही रोने बिलखने लगी। भोले बाबा से अपने पति को जिंदा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। भोले बाबा रति को रोते बिलखते देखकर उनके पास गए और उन्हें वरदान दिए कि उनके पति उन्हें द्वापर युग में अवश्य मिलेंगे। इधर जब देवतागण ने देखा कि भोले बाबा ध्यान से वापस आ गए हैं, तब सभी देवगण मिलकर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे कि वो माता पार्वती से शादी कर ले, ताकि उनके जो पुत्र होंगे वही तारकासुर का वध कर सकेंगे और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त करा पाएंगे। इधर माता पार्वती बचपन से ही भोले बाबा के भक्ति में हमेशा मग्न रहती थी। माता पार्वती अपने माता पिता के साथ भोले बाबा के पूजा आराधना तथा उनकी भक्ति के साथ साथ बड़े होने लगी। उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार से पाल रहे थे। उनके पिता हिमगिरी नरेश और माता मैना थी। जब माता पार्वती युवा अवस्था में पहुंची तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वह जंगल में जाकर तपस्या करेंगे। इससे उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्हें जंगल में जाने से मना करने लगे, लेकिन माता पार्वती बहुत मनाने के बावजूद भी हट करने लगी कि वह जंगल में जाकर भोले बाबा की कठिन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके अपने वर के रूप में पाना चाहती है। उनके हट के कारण उन्हें उनके पिता जंगल में तपस्या करने के लिए जाने दिया। माता पार्वती जंगल में जाकर भोले बाबा की कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया और भोले बाबा की तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने सिर्फ बेल के पत्ते खाकर तपस्या किए। फिर भी भोले बाबा जब उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वो सिर्फ हवा पीकर कई सालों तक भोले बाबा की तपस्या किए। उसके बाद भी जब भोले बाबा उन्हें दर्शन नहीं दिए, तब उन्होंने सर के बल खड़ा होकर तथा धुआं पीकर कई सालों तक कठिन तपस्या करते रहे। माता पार्वती के इतनी कठिन तपस्या देखकर भोले बाबा अपना भेष बदलकर माता पार्वती के पास आए और भोले बाबा के बारे में माता पार्वती से उल्टा सीधा कहने लगे। भोले बाबा माता पार्वती से कहने लगे कि जिनके लिए आप इतने कठिन तपस्या कर रहे हैं वह आपके बड़ बनने लायक नहीं है। भोले बाबा से ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती ने साधु के रूप धारण किए हुए भोले बाबा से कहा कि वो जैसे भी हैं उन्हें मैं अपने बड़ के रूप में मान चुकी हूँ और मैं जब शादी करूँगी तो उन्हीं से ही करूँगी और उन्हें मैं अपने तपस्या से प्रसन्न अवश्य करूँगी। मैं तब तक तपस्या करूँगी जब तक वह प्रसन्न होकर मेरे पति बनना स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे तपस्या करने से मेरी प्राण ही क्यों ना निकल जाए, मैं उन्हें अपने पति के रूप में अवश्य पाके रहूँगी। उन्हें मैं अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती रहूँगी। तब भोले बाबा अपने असली रूप में आकर माता पार्वती को दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इधर मैना को जो पता चला कि पार्वती भोले शंकर से शादी करना चाहती है, वह भोले शंकर को अपना पति मान चुकी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वह बहुत ही चिंतित हो गई और ऐसे वर के साथ अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया। वह कहने लगी कि ऐसे वर के साथ मैं अपनी पुत्री की शादी कदापि नहीं करूंगी जिसके पास कुछ भी न हो, वह तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहा हो। उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी भला कैसे कर सकती हूँ। तब नारद ऋषि आकर मैना को समझाते हैं और कहते हैं कि जिसे आप तपस्वी समझ रही हैं वह समस्त संसार के स्वामी है। नारद ऋषि के समझाने पर मैना मान गई और इसके पश्चात भोले बाबा तथा माता पार्वती का शिवरात्रि के दिन शादी संपन्न हुई और वह शिवरात्रि फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को था। इसीलिए फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि आते हैं उसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं।
और इसके बाद माता पार्वती तथा भोले बाबा के जो पुत्र हुए कार्तिक, उन्होंने तारकासुर का वध कर इस संसार को उसके आतंक से मुक्त कराए थे। तो हमने जाना कि महाशिवरात्रि हम कैसे और किस प्रकार मनाते हैं तथा भोले बाबा का विवाह किस प्रकार से हुआ था। आइए अब जानते हैं हम कि 2024 में महाशिवरात्रि किस दिन है। तो 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को है। 8 मार्च शुक्रवार को रात्रि के 9:57 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगे और 9 मार्च शनिवार को सुबह 9:17 पे चतुर्दशी तिथि का समापन होगा और इसके बाद महाशिवरात्रि के पारण कर सकते हैं। तो ये थी हमारी शिवरात्रि के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे इसी तरह की जानकारी तथा व्रत उपवास से संबंधित जानकारी एवं किस्से कहानियाँ समय समय पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए जय।